मस्जिद का इमाम बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मस्जिद के इमाम पर आज हमारी मस्जिद की कमेटियों ने पाबंदी लगा दी है। मस्जिद में ज़िना की बात नहीं होगी, शराब की बात नहीं होगी, सट्टे की बात नहीं होगी, जुए की बात नहीं होगी, हराम काम की बात नहीं होगी। इन सारी चीजों की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि मस्जिद को चंदा देने वाला एक शराबी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक जुआरी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक सट्टा लगाने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक हराम काम करने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक दूध में पानी मिलाने वाला है। अगर आप बात करेंगे तो वो चंदा देने वाला नाराज हो जाएगा, हमारी एक रसीद कम हो जाएगी। मैं कहता हूं तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं, जो परवरदिगार कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, क्या इस चंदे खोर के बगैर उसके अपने घर का निजाम नहीं चलेगा? जो कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, आज मस्जिदों के इमाम पर पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई जुमला हमारे उलमा की जबान से हक बयानी के हवाले से निकल जाए तो नमाज जुमा के बाद कमेटी वहीं मौजूद होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। या ये क्या कह दिया हजरत, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने? मना किया था शराबी रहते हैं बोलना नहीं, आपने शराबियों के खिलाफ तकरीर कर दी। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, हम किसको कैसे जवाब देंगे? अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग सदर सेक्रेटरी खजांची तो खजांची, ये तो सही माना में पक्के ईमान वाले कहलाने के भी काबिल नहीं। जिनको हक बोलने पे दो डर है, मस्जिद का इमाम मिंबर से अगर हक बोल दे तो उसकी जबान पर भी पहरे बिठाए जा रहे हैं। मैं ऐसी कमेटियों से बस इतना कहता हूं, तुम इतने बुज़दिल हो तो ये ओहदा सदारत का तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जैसे बुज़दिलों के बस का नहीं है ये ओहदा संभालना। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये ओहदा संभालेगा, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। तुम्हारे दिल में लोगों का डर है, लोग बुरा मानेंगे, उसको दे दो ये ओहदा जिसके दिल में सिर्फ मेरे रब का डर हो। यहूदा उसके हवाले करो जिसके सीने में सिर्फ अल्लाह का डर हो, जिसे डर हो तो अल्लाह का डर हो, जिसे पासो लिहाज हो तो शरीयत मुतहरा का पासो लिहाज। बेशक सुभान अल्लाह। आपको हैरानी होगी ये जानकर, आप भी हक बोल नहीं रहे। ले दे के कौम मुस्लिम के पास हक बोलने की जगह एक मिंबर ही रह गया बस, मस्जिद का एक मिंबर या ये मिंबर रसूल मिंबर रह गए बस। और वहां पर भी उलमा की जबान पर पाबंदी लगा दी जाए, बोलना नहीं, कोई बुरा मान जाएगा। पर मुझे बताओ दीन कैसे फैलेगा, कुरान का पैगाम कैसे फैलेगा? अल्लाह ने शराब को हराम किया, ये कौन बताएगा और कहां बताएगा? इस्लाम में सूद हराम है, ये कौन बताएगा और कहां बताएगा? इस्लाम में गीबत करना हराम है, ये कौन बताएगा, कहां बताएगा? हमारी कौम का अलमिया ये है, अगर मस्जिद का इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर देना तो जिस इलाके में शराबी हो पूरे इलाके के लोग जबरदस्ती उसको जाके बदगुमान करते हैं। आज गौर नहीं किया, हजरत ने तेरे बारे में तकरीर की है, जबरदस्ती जाके तन्हा उस बंदे को टारगेट कर दिया जाता है और फिर उस बंदे की दुश्मनी मस्जिद के इमाम से शुरू होती है और उसकी कोशिश ये होती है कि मस्जिद के इमाम को जलील करके निकाल दे और उस दिन से फिर वो बुराई और गीबत शुरू करता है। देखो तो सही, एक नाइब रसूल की गीबत चाय के होटल पे हो रही है, फिर ये उम्मत कहती है हमारे हालात इतने बुरे क्यों है। कुरान पढ़ने वाले की गीबत चाय के होटल पे हो रही है, फिर ये कौम कहती है हालात इतने बुरे क्यों है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले की गीबत चाय के होटल पे होती है, फिर ये कौम कहती है हालात कितने बुरे हैं। तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी दौलत हो, मगर मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया दौलत वाला सबसे अच्छा है, मगर बात जब एक आलिम की आई है तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का मिजाज देखिए, हुजूर ने ये नहीं कहा जिसके घर में संगे मरमर लगाए वो इज्जत वाला है,
जिसके पास मालो दौलत है वो शान शौकत वाला है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो दीन की तालीम सीखता है और सिखाता है वो कौम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। हैरानी की बात है आज हमारे यहाँ हक बोलने का मिजाज खत्म हो गया है।